All the students of class 5 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start a new chapter from science. The chapter name is soil and the chapter number is 9. And I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let us start this chapter. Soil. Soil is a upper thin layer of earth surface in which plants grow. Soil जो हम लोगों का अर्थ का सबसे पहला लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो होता है. It is made up of many things such as weathered rock and decayed plant and animals matter. तो ये जो सॉइल होता है ये बहुत चीज़ों से बनता है, जैसे कि रॉक, प्लांट जो खराब हो जाता है वो, और एनिमल के मैटर से जैसे कि डग हुआ, एनीथिंग. इट ऑल्सो हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया. ये जो है इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है हम लोगों का अर्थ का. ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड ऑक्सीजन. जितने भी हम लोग ह्यूमन्स हैं सब प्लांट्स और सॉइल पे डिपेंड रहते हैं तो फूड के लिए. प्लांट डिपेंड ऑन सॉइल टू ग्रो बिकॉज सॉइल प्रोवाइड्स देम मिनरल्स. और प्लांट्स जो है वो सॉइल पे डिपेंड्स होता है, जिससे सॉइल से उसको मिनरल्स मिलता है, इसी वजह से वो हम लोगों को फूड देता है. प्लांट्स डिपेंड ऑन सॉइल टू ग्रो बिकॉज सॉइल प्रोवाइड्स देम मिनरल्स. प्लांट्स जो है वो सॉइल पे डिपेंड करता है क्योंकि सॉइल से उन लोगों को मिनरल्स मिलता है. द ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मिनरल्स. बिना मिनरल्स के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है प्लांट्स में. सो अल्टीमेटली ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन द सॉइल. तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी मतलब हम लोग चल सकते हैं सजीव लोग, वो लोग जितने भी है सब सॉइल पे डिपेंड करते हैं क्योंकि सॉइल से प्लांट्स है, प्लांट से फूड है तभी हम लोग खाते हैं. अब प्लांट्स ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे खाएंगे, या सॉइल नहीं रहेगा तो कैसे खाएंगे. प्लांट्स, एनिमल्स, रेन, वाइंड, वेदर चेंजेस एंड द फोर्स ऑफ वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. तो प्लांट, एनिमल, रेन, वाइंड, वेदर, जितने भी वेदर चेंजेस होता है, ये जितने वाटर जितने भी हैं, ये सभी हम लोगों को सॉइल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स very long time. Soil is formed from the weathering of rocks. Weathering is the process of the breaking down of rocks when the sun, wind, rain and flowing water etc. affects on the rocks. They break into smaller pieces and further into smaller and smaller particles over million of years to form the loose material known as soil. तो सॉइल कैसे बनता है यहाँ पे वो बताया कि सॉइल जो है वो रॉक से बनता है. जब रॉक पे कोई पानी या हवा जब सब चलता है तो उससे जब वो रॉक टूट जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाता है, फिर उस छोटे पार्टिकल्स को भी जब वो टूटता है तब वो जब छोटे छोटे और पार्टिकल्स में बढ़ जाता है, उस वो जो पार्ट्स होता है ना, और इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है और उसके बाद वो कुछ दिन पानी में रहता है या ऐसे ही रहता है, उसके बाद वो थोड़ा धुला धुला बन जाता है. और इसी जो पूरा प्रोसेस है इसको सॉइल बोलता है और इसी से सॉइल हम लोगों को मिलता है. Soil erosion. Soil has different layers. Its uppermost layer is called topsoil, which contains humus, which is very fertile. तो सॉइल जो है उसके बहुत सारे लेयर्स है. यहाँ पे पहला लेयर जो है टॉप सॉइल होता है जिसमें ह्यूमस होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. इसमें मतलब कोई भी पेड़ लगाओ तो जल्दी लग जाता है. द नेचुरल फोर्सेस ऑफ वाइंड, रेन एंड रनिंग वाटर दैट कॉज सॉइल फॉर्मेशन कैन ऑल्सो कॉज सॉइल लॉस. तो जो वाइंड, रेन और रनिंग वाटर जुड़ता है उससे क्या होता है कि सॉइल में इरोजन हो जाता है, मतलब सॉइल एक प्लेस से दूसरा प्लेस चला जाता है, इसको इरोजन बोलता है. द टॉप सॉइल कैन फ्लो अवे विथ फ्लोइंग वाटर, वाइंड एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो टॉप सॉइल जो होता है, टॉप सॉइल मतलब क्या होता है, ऊपर का जो सॉइल होता है वो जो होता है वो पानी बह रहा है तो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और इस वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है. और इरोजन का मतलब ये होता है द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय फ्लोइंग वाटर, वाइंड एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. मतलब जो मैंने बोला कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब सॉइल चला जाता है तो उसको सॉइल इरोजन बोला जाता है. सॉइल इरोजन मेनली टेक प्लेस बाय वाटर एंड वाइंड. सॉइल इरोजन जो है ज़्यादातर वाटर या वाइंड के वजह से होता है. इट ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन. और ये जो है कुछ हम लोग जो ह्यूमन्स लोग जो कुछ करते हैं उस वजह से भी होता है. सॉइल इरोजन बाय वाटर. व्हेन देयर इज़ अ हेवी रेन द रेन वाटर फ्लोज ऑन द लैंड एंड कैरीज अवे टॉप सॉइल विथ इट टू कॉज सॉइल इरोजन. तो जब बहुत ज़्यादा हेवी रेन हो रहा है उस वजह से पानी जम जाता है, तो पानी जब निकलना स्टार्ट होता है तो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह तक माटी शिफ्ट हो जाता है और उस वजह उसी को इरोजन बोलते हैं, सॉइल इरोजन. वाटर फ्लोज डाउन द हिली एरियाज
वेरी फास्ट दैट कॉज सॉइल इरोजन। अच्छा, हिली एरियाज जो होते हैं वहाँ से पानी ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी जल्दी बहता है, इसी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, विच मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर कल्टिवेशन। और इसी वजह से जो होता है कि वो सॉइल जो होता है अच्छा नहीं रहता कल्टिवेशन करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए। फ्लडेड रिवर्स एरोड सॉइल फ्रॉम द बैंक्स, और इसी वजह से क्या होता है कि बाढ़ भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। व्हेन रिवर्स फ्लो डाउन द हिल्स दे कैरी अ लॉट ऑफ सॉइल विद देम। तो जब रिवर अप टू डाउन आता है, मतलब हिल एरिया से प्लेन में आता है, तो क्या होता है कि उसके साथ बहुत सारे सॉइल्स आ जाते हैं, और इस वजह से ज़्यादा सॉइल जब आ जाता है तो इरोजन ज़्यादा होता है। व्हेन द वाटर फ्लोज डाउन स्लोली अ पार्ट ऑफ द सॉइल इज डिपोजिटेड ऑन द वे रीचिंग द प्लेन्स। और जब वो मतलब प्लेन में आ जाता है, मतलब नीचे डाउन एरिया में आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि जब वो बहता है तो उसके साथ जो है सॉइल्स वो कुछ कुछ पार्ट्स में जाकर कहीं कहीं बैठ जाते हैं, और वहाँ पे उसका रिवर का स्पीड बहुत कम होता है, इसी कारण से उतना सॉइल एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पाता। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्लिटिंग एंड इट गोज़ ऑन। तो ये जो प्रोसेस है इसको सिल्टिंग बोलते हैं, और ये हमेशा होते रहता है। समटाइम्स इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर कॉजेज अ फ्लड इन द एरिया अलॉन्ग साइड। अच्छा, कभी कभी ये जो होता है कि ये अपना रास्ता चेंज कर लेता है, उस वजह से फ्लड भी हो जाता है, मतलब बाढ़ भी आ जाता है। फ्लड कॉजेज हेवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फ्लड मतलब बाढ़ के वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ, बहुत आदमी मर जाते हैं, प्रॉपर्टी ख़राब हो जाता है। सॉइल इरोजन बाय वाइंड। व्हेन द वाइंड ब्लो स्ट्रांगली इट टेक्स द टॉप सॉइल अवे। जब वाइंड जो है वो जोर से बह रहा है तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में सॉइल जो है उस वाइंड में रहता है। इरोजन टेक प्लेस ईजिली व्हेन द सॉइल इज़ नॉट बाउंडेड बाय वेजिटेशन। इरोजन जो है वो बहुत जल्दी होता है जब सॉइल के आसपास किसी चीज़ से उसको घेरा नहीं जाता है तब। When the wind slow down, the blown of soil settles down at another place. और जब हवा थोड़ा धीरे हो जाता है तो क्या होता है उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पर जा कर के रुक जाते हैं। सच रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल फ्रॉम द फील्ड्स अफेक्ट द फार्मर वेरी बैडली। तो ये जो जितने भी टाइप के टॉप सॉइल्स जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं उसके वजह से फार्मर्स लोगों का जो फील्ड्स होता है ना खेत, उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। सॉइल इरोजन इज़ ग्रेटर इन ड्राई एरियाज लाइक डिजर्ट। सॉइल इरोजन जो है वो ज़्यादातर ड्राई एरियाज में होता है, जैसे डिजर्ट राजस्थान साइड होते हैं ना वहाँ पे। बिकॉज द वाइंड ब्लो स्ट्रांगली देयर द सॉइल एंड डस्ट आर ड्राई एंड लूज। क्योंकि वहाँ का जो माटी होता है सॉइल वो बहुत सूखा होता है, और इसी वजह से जब हवा बहता है तो ज़्यादा मात्रा में सॉइल एक प्लेस से दूसरा प्लेस चला जाता है। Soil erosion due to human activities. We know that the soil particles are held very tightly by the roots of plant. Human activities like deforestation and overgrazing by cattle also expose the topsoil, which gets eroded more easily by wind and rain. तो ये हम लोग जानते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स जो रहता है माटी, मतलब वो ऊपर से जो रहता है, अब हम लोग किसी जैसे कैटल्स मतलब कोई गाय वाय किसी को चराने लेकर के जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जब घास खाता है तो उससे क्या होता है कुछ पार्ट्स जो होता है सॉइल का वो उखड़ जाता है, और इसी वजह से क्या होता है ना कि जब हवा चलता है तो ज़्यादा मात्रा में और सॉइल एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है। Farmers plow their land to grow crops, but it also loses the topsoil which can carried by water and wind. तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपना क्रॉप्स जब लगाते हैं, जैसे गेहूँ या वो धान ये सब जो होता है, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो सब जब लगाते हैं वो लोग, तो उससे क्या होता है ना कि जब वो लगा रहे हैं अब उसमें कोई गाय आकर के कुछ कर देता है तो उससे क्या होता है या खा लेता है, तो क्या होता है कि उसका जो पार्टिकल्स होता है सॉइल का वो क्या होता है कि एक जगह अब हवा बह रहा है तो वो तो रूखा हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और इसी वजह से क्या होता है कि क्रॉप्स जो होता है वो ख़राब होता है। सॉइल कंजर्वेशन। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द सॉइल इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये हम लोग को पता ही है पहले से कि सॉइल जो है ये हम लोगों का अर्थ का फाउंडेशन है, मतलब पहले सॉइल था फिर सब कुछ हुआ। आवर सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इट। बिना सॉइल के हम लोग नहीं रह सकते। सो इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। तो ये हम लोगों का काम है कि हम लोग सॉइल को इरोजन होने से बचाएं।
Nature took millions of years to form the soil, but by our carelessness we can cause it to erode very quickly. नेचर जो है सॉइल को बनाने में बहुत मिलियंस टाइम लेता है, बट हम लोगों का लापरवाही के कारण क्या होता है कि सॉइल जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है. Soil erosion makes the land infertile and useless for farming because plant can grow well only in the fertile soil. अब soil जो है लैंड जगह मतलब किसी चीज़ का काम हो रहा है वहाँ पे यूज़ हो रहा है, फिर फार्मिंग में यूज़ हो रहा है, लेकिन अब और फार्मिंग में भी जो सॉइल यूज़ किया जाता है वो सॉइल एकदम फर्टाइल होना चाहिए, मतलब एकदम अच्छा सॉइल होना चाहिए, तभी वहाँ पे फार्मिंग हो सकता है, वरना वहाँ पे फार्मिंग कभी नहीं होगा. दो वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल फोर्स लाइक वाइंड and water, but we can take steps to slow them down. The protection of soil against erosion is called soil conservation. हम लोगों को पता है कि हम लोग वाइंड को और वाटर से नहीं बचा सकते सॉइल को, लेकिन हम लोग अपना तरफ से तो कुछ कोशिश कर ही सकते हैं ना. तो और ये जो है कि सॉइल को बचाना इरोजन से, इसको बोला जाता है सॉइल कंजर्वेशन. एफॉरेस्टेशन. वी शुड डिस्करेज डिफॉरेस्टेशन दैट इज़ कटिंग ऑफ ट्रीज़. हम लोग जो है डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करते हैं, हम लोग ट्रीज़ को ज़्यादा करके काटते हैं और न्यू बिल्डिंग और भी बहुत सारे बोल सकते हो जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सब बना देते हैं. वी शुड प्लांट मेनी ट्रीज़ टू कंजर्व द सॉइल. हम लोगों को सॉइल को बचाने के लिए बहुत सारा प्लांट्स लगाना चाहिए. प्लांटिंग ट्रीज इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन मतलब क्या हो गया, जब हम लोग कोई प्लांट्स को लगा रहे हैं तो जो प्लांटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ का, उसको बोलता है एफॉरेस्टेशन. दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. ये जो है सबसे अच्छा मेथड है जिससे हम लोग सॉइल को बचा भी सकते हैं. एफॉरेस्टेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन हिली एरियाज़. एफॉरेस्टेशन जो है वो ज़्यादातर हिली एरियाज़ में देखा मतलब इफेक्ट करता है. वेयर सॉइल इरोजन टेक प्लेस फास्ट एंड ईजिली. जहाँ पर हिली एरियाज़ में क्या होता है ना कि जल्दी वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लग पाते, और इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इरोजन जो है इरोजन वो जल्दी और बहुत जल्दी हो जाता है. ओके. Soil cover. When the soil becomes bare after harvesting a crop, it may get eroded by water and wind. This erosion can be prevented by planting grass or covering the land with vegetation. तो सॉइल कवर का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग प्लांट लगा रहे, अब हवा बह रहा है या बारिश का पानी आ रहा है, तो उससे क्या होता है, हवा बह रहा है तो वो प्लांट जो है वो हवा को रोक सकता है. पूरा नहीं रोक सकता बट एटलीस्ट 90% तो हवा को वो रोक सकता है. और जब पानी आ रहा है तो क्या हो रहा है कि प्लांट उस पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. Terracing farming. Cutting steps in the slopes of hills also helps to reduce the soil erosion. हिल्स जो होता है ना, देखो यहाँ पे साइड में इमेज में दिया हुआ है कि हिल्स जो होता है उसको हिल्स एरिया को ना ऐसे कट कर देता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब लैडर का जैसा, सीढ़ी का जैसा कट कर देता है. उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो पानी होगा या कुछ भी होगा तो वो जल्दी से बह जाएगा, मतलब स्टोरेज होके नहीं रहेगा. अब स्टेप बाय स्टेप पानी नीचे जा रहा है. When water flows down, this step reduces the speed of water. अच्छा, और जब पानी मतलब अप टू डाउन जाता है तो क्या हो रहा है कि उसका प्रेशर जो है, मतलब उसका जो स्पीड है वो कम जाता है. एज द वाटर फ्लोज डाउन, और इससे ऐसे और इस तरीक़ा से पानी भी नीचे चला जा रहा है. द सॉइल ऑफ वन स्टेप सेटल्स डाउन एट द नेक्स्ट स्टेप. तो जो पहला स्टेप से जो सॉइल निकल रहा है, मतलब पहला सीढ़ी से जो सॉइल निकल रहा है वो दूसरा सीढ़ी पे जाकर के अटक जा रहा है. ओके. दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सॉइल इरोजन. और इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि अब एक जगह से माटी उठ रहा है लेकिन उसी चीज़ में तो माटी नेक्स्ट स्टेप में जाके रह जा रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा है. शेल्टर बेल्ट्स. फार्मर्स ग्रो हेड्स, ट्रीज एंड बसेस अलॉन्ग द एड्स ऑफ देयर फील्ड्स. तो फार्मर्स जो होते हैं वो मतलब अपने फील्ड्स के आसपास घास, हेड्जेस मतलब छोटे छोटे घास, ट्रीज़ ये सब लगाते हैं. हेड्जेस, बसेस एंड ट्रीज वर्क लाइक वाइंड ब्रेकर्स. तो जो मैंने बोला कि ये सब जो है हेड्जेस, बसेस, ट्रीज जो है वो सब जब वाइंड आता है तो उसको क्या करते हैं, अपने आप से रोक देते हैं जो सॉइल पे नहीं जा सके. दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाइंड एंड देयरफॉर मिनिमाइज द सॉइल इरोजन. और इसी वजह से क्या होता है, जब एयर को वो प्लांट्स रोक लेते हैं तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट का वाइंड जो है वो सॉइल पे जाता है और सॉइल हल्का सा उड़ता होगा और वहीं पे रह जाता होगा.
embankments of river. Building embankments of rock or soil on the banks of river is also an effective method to control soil erosion. तो जो हम लोग कोई भी चीज़ जैसे बनाए, रॉक्स हुआ, ये सॉइल्स हुआ, अब देखो रॉक्स कहीं पे है, अब वहाँ से इधर से सॉइल आ रहा है, पानी में ही मान लेते हैं कि एक रॉक्स है, उधर से एक साइड से हम लोगों का सॉइल आ रहा है। अब रॉक के वजह से वो जो सॉइल है वो वहाँ पे रुक जाएगा, और इसी वजह the embankments help to control the river water within its banks during the rain or floods. अच्छा, इसी रॉक की वजह से क्या होता है कि माटी जो रहता है वो एक जगह पे जाके रह जाता है, और अब जैसे अब ये तो आप लोगों को पता है कि रिवर अपना रास्ता चेंज करता है, अब अचानक से अगर कभी चेंज कर दिया, बीच में कोई रॉक वॉक नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, ऐसे कुछ भी हो भी सकता है ना। सो इरोजन कैन बी मिनिमाइज बाय फॉर्मिंग इम्बैकमेंट्स, इसीलिए जो इरोजन है वो बहुत रुक जाता है इम्बैकमेंट्स के कारण। इम्बैकमेंट्स का मतलब यहाँ पे बोला है, देखो जो एक रिवर होता है ना कि सीधा सीधा बह रहा है, देखो यहाँ पे जो इमेज है उसमें दिया हुआ है कि रिवर जो है थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा ऐसे मतलब सांप जैसा है थोड़ा, तो ये जो है ना इसी को इम्बैकमेंट्स बोलते हैं। इस वजह से क्या होता है ना कि मतलब रिवर का जो वाटर होता है वो एक लाइन से नहीं आता, वरना बहुत स्पीड रहेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा टर्न कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाए। दिस इम्बैकमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड बर्ड्स, और ये जो इम्बैकमेंट्स है इसको सबको बर्ड्स भी बोलता है। ओके, नाउ this chapter is completed and all the questions answer and your homework related to this chapter we will send in your WhatsApp. Thank you.